जय माता दी। जय माँ कामाख्या। आज आपको काले जादू के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, मित्रों, हमें कितनी बार पता ही नहीं चलता है कि हम जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, जो हमारे परिवार के ही लोग हैं या छुपे हुए दुश्मन भी हो सकते हैं, ये बाहर के लोग या शरीके भी हो सकते हैं, वो इस तरीके से काला जादू कर देते हैं, शमशानी विद्या छोड़ देते हैं। पिशाच, गंदी आत्माएं आपके घर में भेज देते हैं। आपके घर में इतना भयंकर काला जादू कर देते हैं कि एक एक करके घर के सभी लोग इसके जाल में या पकड़ में आते जाते हैं और खत्म होते जाते हैं। इसलिए आज आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप पर काला जादू हुआ है। आप कैसे जानेंगे कि आपके घर में तांत्रिक क्रिया हो गई है। आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि नए इसमें जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अगर आपको बेवजह बेचैनी और घबराहट होती है और अलग विचार सिर्फ आपको आने लग जाएं, जैसे आप सबके बीच में बैठे हैं फिर भी आप कुछ नेगेटिव ही सोचे चले जा रहे हैं, तो ये काले जादू का संकेत हो सकता है। आपको हर पल ऐसा लग रहा हो कि कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द है। आपको लगता है कि दूसरे कमरे में कोई ना कोई है, या किसी ने आवाज आपको लगाई पर वह व्यक्ति तो घर में है ही नहीं। नहाते वक्त मुंह पर साबुन लगते ही आपको लगने लग जाए कि कोई आपको देख रहा है और आप डर के फटाफट मुंह धो लें, तो ये काले जादू के संकेत है। अगर आपको कहीं बोलने की आवाज रात को आती हो, कहीं चलने की आवाज आती हो, कहीं पायल और चूड़ियों की आवाज आती हो, तो ये काले जादू के संकेत हैं। आप इसका उचित इलाज करवाएं। अगर आपको बेवजह चिड़चिड़ाहटपन हो जाए, आपके पेट में दर्द रहने लग जाए, मेरे दोस्तों, ये आत्माएं इस तरीके से भेजी जाती हैं कि जो आप खाते हैं ये उसको खाने लग जाती हैं। अगर डॉक्टर, अस्पताल और आप अस्पताल कई वर्षों तक जाने पर भी 1% लाभ नहीं हो रहा, तो ये काला जादू है। आपको अजीब सा लगता है, सिर पत्थर रहता है, खाना हजम नहीं होता है, खाना खाया नहीं जाता है, पेट आपका साफ नहीं होता है। दोस्तों, कुछ अजीब सी स्मेल आपको महसूस होती है। घर में बैठे बैठे एकदम से खराब बदबू कुछ देर के लिए आती हो, मछली के जलने जैसी स्मेल आने लग जाए, तो जान लें कि आपके आसपास कोई ना कोई बुरी आत्मा हाजिर है। अगर आप जो भी काम करें और बहुत कोशिश के बाद भी सफलता न मिले, तो ये काला जादू हो सकता है। आपके वेल विशर या अपने लोग आपके विरुद्ध होते जा रहे हों। आपके अंदर सभी खूबियां यानी टैलेंट, क्वालिटी होने के बावजूद भी आपको इज्जत नहीं दी जा रही, तो ये काले जादू की तरफ इशारा हो सकता है। आपका धीरे धीरे सभी नजदीकी लोगों, रिश्तेदारों और दोस्तों से कनेक्शन टूटने लगेगा, क्योंकि ये आत्माएं नहीं चाहती कि कोई आपकी मदद करे। अगर आप एकांतवासी हैं तो भी काले जादू का सटीक लक्षण है। बार बार घर में चूड़ी, पायल की आवाज या चीजों का अचानक गिरना, ये भी काले जादू के तीव्र संकेत हैं। अगर ये बार बार होती रहें तो ये सारी आत्माएं आपको डराना चाहती हैं, ताकि आपका ध्यान हर रोज के काम से हट जाए। आपको इनको पहचानना होगा। ये ज्यादातर सफेद वस्तुओं में कर दी जाती हैं, जैसे सफेद मिठाई, दूध मावे की मिठाई या चीज़ों में, चाय, केले, सेब में भी ये कर दी जाती हैं। होली दिवाली वाले हफ्ते के दिनों में किसी भी व्यक्ति से मीठी चीज ना खाओ।
फूलों पर भी ये कर दिया जाता है। जो भी ये फूल जिसको देगा और इनके जरिए भी आत्माएं आपके घर में पहुंचा दी जाती हैं। आपका कपड़ा, बाल इस्तेमाल और बिना धोए कपड़ा, कोई सामान किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो उन चीज़ों पर भी तंत्र कर दिया जाता है। इसके अलावा शमशान की राख, कोयला और शमशान की मिट्टी एक मैली विद्या है। इनसे भी बुरी आत्माएं आपके घर में आ सकती हैं, इसलिए सदा सदा सावधान रहें। अगर घर पर साफ जमीन पर अचानक कोयला, मिट्टी, राख दिखे तो आप सावधान हो जाएं। ये काला जादू हो सकता है। सिंदूर पर भी बहुत टोटके होते हैं। निर्जन स्थान पर उतारे के समान भी काला जादू होता है। ये मानकर चलना चाहिए, इसलिए सावधान रहें। निर्जन संसान व शमशान में चलो या चल शब्द का प्रयोग कभी ना करें। इससे बुरी आत्माएं खुद ही आपके साथ चल देंगी। ये आंखों देखा है। ये आत्माएं चलो का मतलब बुलावा समझती हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। जब ये आत्माएं आएंगी तो आपको ऐसी चीज़ें खाने का मन करेगा जो आपने ज़िंदगी में पहले कभी पसंद ही नहीं की थी और ना ही कभी एक बार खाई होगी, क्योंकि अतृप्त आत्मा आपके शरीर के माध्यम से तृप्त होने की कोशिश करती है। अगर आप सफ़ेद आकड़े का पौधा मेन गेट के पास लगाते हैं तो काले जादू से सदा सुरक्षित रहेंगे। अगर शरीर पर नीले निशान हो जाएं, नीले निशान फिर काले हो सकते हैं। ये निशान तंत्र दृष्टित व्यक्ति पे पड़ते ही जाएंगे। ये जिन्नात या मसान हो सकता है। ये शरीर के बाएं हिस्से से शुरू होगा। जिन्न और जिन्नात रात को लड़कियों, महिलाओं के साथ सपने में सेक्स करते दिखेंगे। ये हर रोज की बात होगी। इससे समझ जाओ कि मुस्लिम तंत्र हो गया। कारोबार, बिजनेस, काम, नौकरी सब धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। ये तंत्र का गंदा रूप है। आपको हर जगह बेइज्जती और हर जगह अपमान होगा। आप समझ जाओ किसी ने आपके साथ तंत्र क्रिया कर दी है। आपकी दीवारों पर सीलन आ जाएगी और बार बार ठीक करवाने पर भी सीलन ना जाए तो समझ जाओ कि किसी ने तंत्र करवा दिया। अगर बाथरूम में आप बार बार गिर जाओ, सूखे बाथरूम में भी बार बार उठते हुए गिर जाओ, या उठते हुए बाथरूम में सिर पे नल का लग जाए और फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट जाए, टॉयलेट में आप बार बार गिरो तो किसी ने तंत्र करवा दिया, ये मान कर चलो। अगर रात को डरावने सपने बार बार आए, जैसे कोई मार रहा है, पीछे दौड़ता है, आपके पीछे दौड़ रहा है और आप चौंक के उठ जाएं, कोई आपको सपने में काटता हुआ नजर आए तो समझ जाओ कि घर में तांत्रिक क्रिया हो गई है। घर पर या कपड़े पे खून के छींटे भी तंत्र का लक्षण है। भक्तजनों, अगर किसी को ऐसी परेशानी है तो मुझे संपर्क कर सकता है। मैं काले जादू का निवारण करता हूँ और आत्माओं की मुक्ति विधि विधान से करवाता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9878869624। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मुझे बिना झिझके संपर्क करें। मेरे दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो आपको बहुत देर हो जाए और परिवार को ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। नई रहस्यमय जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।